हेलो एवरीवन। तो लास्ट वाले जो हमने क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि पेरीमीटर, स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है और उसके फॉर्मूलास को कैसे ड्राइव किया था। और हमने डिस्कस किया था कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। तो आज वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप्स के आते हैं पेरीमीटर से रिलेटेड और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, दैट इज द 4 इंटू साइड। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था सम ऑफ ऑल साइड्स की हेल्प से, वो हमने ड्राइव किया था पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड्स। अब इसमें देखने वाली बात ये है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो पेरीमीटर और एक साइड। इन दोनों में से क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं, या तो पेरीमीटर दिया होगा तो साइड्स पूछ सकते हैं, या साइड दी हो तो उसमें पेरीमीटर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स हैं। इन दोनों की वैल्यू में से एक की वैल्यू गिवन होगी और हमें दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी होगी। लेट्स फर्स्ट एग्जांपल कि हमें एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की जिसकी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हमारा क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है उसका पेरीमीटर। तो सिंपली क्या करना है, पेरीमीटर से रिलेटेड स्क्वायर का पेरीमीटर है तो उसका सबसे पहले हमने फॉर्मूला बना लेना है। फॉर्मूला इज द P इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होता, यू कैन फर्स्ट ड्रॉ द फिगर आल्सो। फिगर से फॉर्मूला बनाओ, देन राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। अब इसमें कहा है कि इसको पेरीमीटर को फाइंड करना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखो, देन साइड, हियर पुट द वैल्यू ऑफ द साइड। साइड की जो लेंथ है वो हमें यहाँ साइड की जगह पे लिखनी है। साइड इज 3 सेंटीमीटर, तो वी पुट द वैल्यू एज अ साइड, 4 इंटू 3, सो पेरीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड केस, अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या गया, किसी स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। अब हम उसकी क्या फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा हम राइट द फॉर्मूला। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर रिलेटेड टू स्क्वायर। तो पेरीमीटर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब सिंपली इसमें P है और एक साइड है, हमें इनकी जगह, इन वेरिएबल्स की जगह वो वैल्यूज रखनी है जो हमें गिवन होती है। अब हमें साइड की क्या वैल्यूज गिवन है, हमें पेरीमीटर गिवन है, तो सिर्फ पेरीमीटर के जस्ट नीचे पेरीमीटर लिख लो, अदर राइट द सेम। 4 की जगह 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई देन द साइड। इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, हमने साइड फाइंड करना है। ओके, पेरीमीटर इज द गिवन, दैट इज द 20 सेंटीमीटर। तो हम साइड को कैसे फाइंड करेंगे, इस वेरिएबल को इस राइट हैंड साइड को अकेला करके वी विल शिफ्ट द 4 इन अदर साइड, राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, दैट इज डिवाइड बाय 4। कभी भी जो मल्टीप्लाई को अगर हम अदर साइड में इक्वल टू साइन के अदर साइड में शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड में चला जाता है, तो दैट इज इक्वल टू साइड। तो आंसर इज साइड इज इक्वल टू 20/4, दैट इज 5 सेंटीमीटर, राइट। सेम इसी तरह अगर क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू पेरीमीटर, तो इसमें फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होता है पेरीमीटर का। पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसमें 3 वेरिएबल्स है, तो P है, L है, एक B है। इन तीनों में से 2 की वैल्यू गिवन होगी और एक की वैल्यू वी हैव टू फाइंड, कि हमें एक की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज इसमें गिवन है। लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना। आफ्टर राइट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू ओनली। P की जगह P, 2, L वैल्यू इज L इज 4 एंड वैल्यू B इज 2। सिर्फ L की जगह 4 लिख दिया, B की जगह हमने 2 लिख दिया। जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को फॉर्मूलास में हमने रखते जाना है। नाउ P इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 2 इज 6। नाउ ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, बट द मीनिंग ऑफ दिस दैट इज मल्टीप्लाई, so that means 12 सेंटीमीटर। ओके, सेकंड केस। सेकंड जो रेक्टेंगल का जो क्वेश्चन बनता है उसमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, ओके, एंड लेंथ गिवन है। वी हैव टू फाइंड द ब्रेथ। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहला जो हमारा स्टेप होना चाहिए, हमें उसका फॉर्मूला लिखना होता है। द फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू 2L प्लस B। अब वैल्यू किस किस की गिवन है, फॉर्मूला में उसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो पेरीमीटर दे रखा है 100, तो इस पेरीमीटर के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 100। 2 L इज गिवन, L की जगह रख दें हमने 40, देन B। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द B। तो सबसे पहले इस 2 को शिफ्ट कर देंगे इस साइड। तो जब 2 को शिफ्ट करेंगे क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू 40 प्लस B। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 40, 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50,
50 इक्वल टू 40 प्लस b। नाउ विल शिफ्ट 40 इन दिस साइड। जब प्लस वाली डिजिट्स को जब अदर साइड इक्वल टू के अदर साइड शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस में हो जाती है। तो व्हेन 40 को जब हम शिफ्ट करेंगे वो क्या बन जाएगा, -40। तो 50 माइनस 40 इक्वल टू b। सो b इक्वल टू 50 माइनस 40, b इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमारी जो ब्रेथ की जो लेंथ है वो निकली हमारी 10 सेंटीमीटर। सेम थर्ड केस। अब थर्ड केस में अगेन हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर। और क्या गिवन है इस केस में, ब्रेथ गिवन है। और हमें क्या फाइंड करना है अब हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब इसकी लेंथ फाइंड क्या करेंगे, हमारा जो पहला स्टेप है वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल से रिलेटेड p इक्वल टू 2l प्लस b। अब जिसकी वैल्यू गिवन है वहां पे हम उसकी वैल्यूज प्लेस कर देंगे। तो p की जगह हमने लिखना है 100 इज इक्वल टू 2l। l वी हैव टू फाइंड। तो l की जगह l आ जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास है 20। नाउ पहले 2 को इधर शिफ्ट करोगे, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू l प्लस 20। नाउ 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50। so 50 इक्वल टू l प्लस 20। अब हमें किसको शिफ्ट करना है, 20 को। इन दिस केस 20 हमारा फिर पॉजिटिव है, प्लस में है। जब हम प्लस वाली डिजिट को इक्वल टू साइन के अदर साइड लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाता है, माइनस का साइन। सो 50 माइनस 20 इक्वल टू l। तो l इक्वल टू 50 माइनस 20 दैट इज 30 सेंटीमीटर। राइट। तो अगर क्वेश्चन रिलेटेड आता है किसी भी स्क्वायर के पेरीमीटर या रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, सबसे पहले हमने उसका फॉर्मूला लिखना है, फिर वो वैल्यूज फॉर्मूलास में फिल करनी है जो हमें गिवन होती है। देन वी हैव टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अब क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि किसी कोई फील्ड है उसका फेंस निकाल लिया आपने, तो अगर क्वेश्चन रिलेटेड टू फेंस आ जाता है तो भी हमें क्या फाइंड करना होता है, उसका पेरीमीटर। राइट। नाउ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बनते हैं इसके रिलेटेड, कई बार क्या होता है इन 7th 8th हायर क्लासेस में कि हमें दो चीजें गिवन होती है। लाइक एक हमें दे दिया स्क्वायर, एक हमें दे दिया रेक्टेंगल, और हमें इसमें कंडीशन दे दी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। हमें पेरीमीटर जो है स्क्वायर का रेक्टेंगल दोनों का पेरीमीटर जो है हमारा वो इक्वल है। अब इसमें क्या कह दिया उसने, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। ऑल साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। एंड इन रेक्टेंगल द लेंथ इज गिवन। इसमें रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो गिवन है। लेट्स सपोज की लेंथ मान लो कि हम 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड द ब्रेथ। जो क्वेश्चन है हमारा, हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करनी है। अब इसमें दो फिगर का कंपैरिजन है, तो सेम वही कंसेप्ट करना है। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर लिखो, p इक्वल टू 4 इंटू साइड, एंड इन दिस p इक्वल टू 2l प्लस b। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पेरीमीटर से रिलेटेड है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखो, पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो। नाउ अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू किसकी गिवन है, लेंथ की। तो 2l वैल्यू इज 7 प्लस, अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू को फाइंड कर लें, राइट, हमें क्या फाइंड करना है, b। तो सबसे पहले p अगर फाइंड कहां से कर सकते हैं, पेरीमीटर हम फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर इक्वल गिवन है। उसने एक कंडीशन बताई है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। तो सबसे पहले हम इस साइड की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर। नाउ साइड p इक्वल टू साइड की जो वैल्यू है दैट इज 5। सो p इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। नाउ अब ये जो पेरीमीटर है ये किसके पेरीमीटर के बराबर है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के। नाउ मींस अ वैल्यू ऑफ दिस p इज नाउ 20, राइट। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ब्रेथ। वही सेम केस बन गया जो हमने पहले डिस्कस किया था। नाउ वी विल शिफ्ट दिस। अब ये पहले मल्टीप्लाई में है 2, व्हेन वी शिफ्ट द मल्टीप्लाई इक्वल टू साइन के अदर साइड, देन हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 प्लस b। नाउ 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, 10 इक्वल टू 7 प्लस b। सो b इक्वल टू, अब ये प्लस है 7, जब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -7।
So 10 minus 7, b is equal to 3 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है 7, 8 हायर क्लासेस में आते हैं। इसमें क्या किया, दो फिगर्स दे दिए, उन फिगर्स में एक रिलेशन दे दिया कि जो पेरीमीटर है स्क्वायर का वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है, वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला रखते हैं, फिर उसमें जो वैल्यूज होती हैं, गिवन वैल्यूज होती हैं, उनको हम फिल करते हैं। जैसे इसमें वैल्यू दे रखी है साइड की 5, तो हमने 5 वैल्यू पुट कर दी। इसमें लेंथ दे रखा है 7, नाउ इसमें p और b दोनों मिसिंग है, तो p हमने कहां से फाइंड कर लिया, स्क्वायर के पेरीमीटर से, बिकॉज दिस कंडीशन इज द गिवन कि पेरीमीटर जो स्क्वायर का है वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सेम इसी तरह कोई लाइक इसमें 7 लेंथ गिवन है, हो सकता है मे बी इन अदर क्वेश्चन वहां पे ब्रेड्थ गिवन हो, देन वी हैव टू फाइंड इट्स लेंथ आल्सो। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस concept. Thank you. Thanks for watching this video. I hope you understood all the concepts. For more basic concepts, please share, like and subscribe my channel. Thank you.